हेलो दोस्तों। तो हम लोगों ने जैन फिलॉसफी का बेसिक्स देख लिया था। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं। एपिस्टेमोलॉजी के बारे में अपन देखेंगे ही, उसका प्रॉपर स्लाइड बना हुआ है। उसके अलावा हम कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। ये तो हमें पता है कि जैन में कितने तीर्थंकर हुए हैं, वो 24 हैं। 24th कौन थे? वो महावीर थे। वो कौन है? महावीर है। ओके। और या 24th तो महावीर है। और फर्स्ट कौन है? फर्स्ट कौन है? ऋषभ देव। फर्स्ट ऋषभ देव है। ओके। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें थी जो हमें देखना था। और या 23वें तीर्थंकर का भी नाम हमें पता है। वो है पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ। ओके। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव्स में पूछ लिया जाता है, इसलिए इन तीनों का नाम याद रखना जरूरी है। ओके। फर्स्ट कौन है? ऋषभ देव है। और 23rd कौन है? पार्श्वनाथ है। और 24th कौन है? महावीर है। ओके। हमें जिनके आगम ग्रंथों के बारे में पता चला है वो सिर्फ महावीर है, बाकी सारी चीजें तो हमें मिली ही नहीं है। ठीक है। अब जैन धर्म दो दो हिस्सों में डिवाइड हुआ। क्या क्या थे वो? दिगंबर और श्वेतांबर, ये आप सभी लोग जानते हैं। जैन धर्म दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, एक दिगंबर और दूसरा श्वेतांबर। ओके। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते थे। उनके जो नियम थे दिगंबर के कंपैरेटिव थोड़े सरल थे। ओके। दो पार्ट हुआ जैन का। कौन कौन से? वन इज श्वेतांबर, सेकंड वन इज दिगंबर। ओके। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले हैं। इनके नियम पालन जो है वो थोड़े इजी है कंपैरेटिवली दिगंबर। दिगंबर जो मुनि है वो पूरी तरह से नग्न रहते हैं। इनके जो नियम है वो काफी कठोर है। ओके। इसे आप गृहस्थ जीवन में रहते हुए पालन नहीं कर सकते हैं, और श्वेतांबर वाले किए जा सकते हैं। ओके। दिगंबर जो है वो मानते हैं कि स्त्री स्त्री को निर्वाण प्राप्त नहीं हो सकता है, या कैवल्य, सॉरी कैवल्य आप बोल सकते हो। यहाँ पे निर्वाण की जगह कैवल्य की बात की गई है। तो कैवल्य प्राप्त नहीं हो सकता है स्त्री को। उसे सिर्फ और सिर्फ पुरुष को ही कैवल्य की प्राप्ति हो सकती है, जबकि श्वेतांबर श्वेतांबर ऐसा नहीं बोलता है। उन्होंने स्त्री के भी कैवल्य का या मोक्ष की बात की है। ओके। क्या? तो ये कुछ चीजें हो गई, कुछ बेसिक चीजें हो गई। अब हम इसके बाद देख लेते हैं। ओके। तो ये बेसिक चीजें हमारी हो चुकी हैं। अब अपन देखते हैं यहाँ पे। तो या जैन इपिस्टेमोलॉजी की यहाँ से देखते हैं, तो जो हमारा इंडियन सिस्टम है, इंडियन सिस्टम का मानना है कि जो नॉलेज है वो क्या है? हैज बीन अकाउंटेड एज अ पाथ ऑफ लिबरेशन। मोक्ष के लिए एक मार्ग है क्या? नॉलेज। ओके। यहाँ पे हमने पहले भी देखा है, अपन ने योग और सांख्य और योग कंप्लीट कर चुके हैं, तो हमने उन दोनों में ही देखा है कि हर जगह जब भी मोक्ष की बात आती है तो क्या बोला जाता है कि इंसान जो है तो, या मनुष्य जो है तो, अविद्या के कारण किसमें फंसता है? कर्म बंधनों में फंसता है। कर्म बंधनों में फंसता है। ओके। और यही क्या है उसका? यही सबसे बड़ा बैरियर है किसमें? मोक्ष प्राप्ति में। तो जैसे ही उसे ज्ञान हो जाता है, जैसे ही मनुष्य को ज्ञान प्राप्त हो जाता है और इस अविद्या का क्या होता है? विनाश हो जाता है, तो वह इन कर्म बंधनों से क्या होता है? मुक्त हो जाता है। ओके। तो उसी तरीके से यहाँ पे बोला जा रहा है, इंडियन सिस्टम में लगभग सभी जितने भी दर्शन आए हैं उन सभी का यही मानना है कि जो नॉलेज है, नॉलेज क्या है? मार्ग है किसका? मोक्ष प्राप्त करने में। ओके। मोक्ष प्राप्त करने के लिए एक मार्ग है।
In Jainism, knowledge is considered as one of the means to attain liberation. ठीक है, जैनिज्म हैज टोटली डिफरेंट व्यू ऑफ नॉलेज। जैनिज्म का जो व्यू ऑफ नॉलेज है वो थोड़ा थोड़ा क्या टोटली डिफरेंट है। नॉलेज इज नॉट समथिंग टू बी ग्रैस्प्ड एंड पोसेस्ड बाय द सोल। नॉलेज ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि सोल या आत्मा के द्वारा प्रोसेस की जा रही हो या ली जा रही हो, ओके, बट इज द स्टेट ऑफ सोल। जबकि ये क्या है, सोल की ही एक स्टेट है, सोल इटसेल्फ, ओके। इनका कहने का मतलब है, देखो अभी तक हमने देखा कि मान लो कि ये कोई एक व्यक्ति है ए, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, जो नॉलेज है, नॉलेज को वो गेन कर रहा है, कहीं से ग्रैप्स कर रहा है या प्रोसेस जो कर रहा है, ओके। उसके बाद इसका जो अविद्या था या अज्ञानी था वो क्या हुआ, विनाश हुआ, फिर वो ज्ञान प्राप्त कर रहा है, फिर वो मुक्ति प्राप्त कर रहा है। बट यहाँ पे जैन क्या बोल रहा है कि नॉलेज ऐसी कोई अलग से कोई चीज नहीं है, जबकि ये स्वयं आत्मा है। जो नॉलेज है वो मनुष्य की ही सोल है, ओके। मनुष्य की क्या है, सोल है, सोल इटसेल्फ। नॉलेज इज द एसेंस ऑफ द सोल। नॉलेज ही क्या है, नॉलेज हमारे आत्मा का एसेंस है। नॉलेज हमारे आत्मा का क्या है, एसेंस है, ओके। द लिबरेटेड सोल अलोन नोन्स ऑल ऑब्जेक्ट इन द ऑल एस्पेक्ट्स, ओके। बोल रहा है कि जो लिबरेटेड सोल होगा, जो ज्ञानी आत्मा होगी, वो सब कुछ जान रहा होगा, सभी ऑब्जेक्ट के बारे में जान रहा होगा, उसके सभी ऑब्जेक्ट को उसके सभी एस्पेक्ट के थ्रू जान रहा होगा, ओके। कॉन्शियसनेस इज द इनसेपरेबल एसेंस ऑफ एवरी सोल। जो कॉन्शियसनेस है वो इनसेपरेबल एसेंस है किसका, सभी आत्माओं का, विच इज एबल टू मैनिफेस्ट इटसेल्फ एंड अदर ऑब्जेक्ट, ओके। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब अपन जैनिज्म नॉलेज को टू क्लासेस में डिवाइड करता है। कौन कौन से हैं वो, एक परोक्ष है और दूसरा अपरोक्ष है। देखो परोक्ष को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, द मीडिएट नॉलेज। दैट मीन्स कि इस नॉलेज को प्राप्त करने के लिए हमें किसी मीडिएटर की आवश्यकता है। वी नीड मीडिएटर, ओके, नाम से ही क्लियर है। और दूसरा क्या है, अपरोक्ष, द इमीडिएट, ओके। दैट मीन्स कि जहां पे हमें मीडिएटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ देख लेते हैं अपन, नॉलेज विच द सोल कम्स टू हैव बाय द मीडिएशन ऑफ सेंस ऑर्गन्स, ओके। मैंने पहले ही यहाँ पे बात की कि हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, किसी मीडिएटर की जरूरत पड़ेगी। और वो मीडिएटर कौन होने वाला है, वो मीडिएटर हमारे सेंस ऑर्गन्स होने वाले हैं, ओके। और इसमें क्या है, अपरोक्ष में या द इमीडिएट में, इसमें नॉलेज इज दैट विच द सोल ऑब्टेन्स विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द सेंस ऑर्गन, ठीक है ना। जो नॉलेज उन्हें डायरेक्ट मिलता है बिना किसी सेंस ऑर्गन के इंटरवीन के, वो कैसा नॉलेज होता है, अपरोक्ष नॉलेज होता है। इन्होंने इसे भी दो पार्ट में डिवाइड किया है परोक्ष को, वो कौन कौन सा है, एक मति है और दूसरा श्रुता है, ओके। इमीडिएट को भी तीन पार्ट में डिवाइड किया है, वन इज अवधि, नेक्स्ट वन इज मन पर्याय, ओके, या ये पर्याय एक साथ ही है। और थर्ड है केवल, ओके, केवल ज्ञान। जी केवल ज्ञान जो है वो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, ओके। यहाँ पे पुरुष कैसा हो जाता है, सर्वज्ञ हो जाता है, यह कैवल्य को प्राप्त कर जाता है जब उसे यह ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, ओके। नेक्स्ट लाइन में चलते हैं अपन, अवधि को क्या, अब इनको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। अवधि, अच्छा देखो, सबसे पहले हम इसे रीड करने से पहले देख लेते हैं कि अवधि का मतलब क्या होता है। अवधि को आप किस चीज से, किस सेंस से लेते हैं। अवधि क्या है, एक तरीके से ये ड्यूरेशन को डिनोट कर रहा है, ओके। वेट, ये तो अवधि किसको डिनोट कर रहा है, ड्यूरेशन को डिनोट कर रहा है, ठीक है। मतलब ये कोई टाइम होगा,
ठीक है। तो अवधि ज्ञान क्या होगा? अवधि ज्ञान किसी एक पर्टिकुलर टाइम में प्राप्त होने वाला ज्ञान होगा। ओके, अब अपन इसको रीड कर लेते हैं। व्हेन अ पर्सन इज पार्शियली फ्रीड फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द कर्मास, he acquires the power of knowing object which have forms but are too distant or minute or obscure to be observed by the senses or mind. Such immediate knowledge is limited and is therefore called अवधि ज्ञान। ओके, तो देखो ये जैसे कि हमने पहले ही बात की कि अवधि किससे रिलेट कर रहा है? ड्यूरेशन से रिलेट कर रहा है। दैट मीन्स ये किसी लिमिट में होगा। ड्यूरेशन मीन्स ऑफ कोर्स लिमिट। ओके, लिमिट, वो लिमिट कैसा हो सकता है? वो लिमिट किसी भी तरीके का हो सकता है। वो डिस्टेंट भी हो सकता है ना? एक किसी डिस्टेंस पे हो सकता है। ये मिनट की बात आई, मीन्स ये टाइम की बात आ रही है। ओके, और ये किसके द्वारा ऑब्जर्व होगा? ये हमारे सेंसेस या फिर माइंड के द्वारा ऑब्जर्व किया जाएगा। तो ऐसा नॉलेज जो होगा काफी लिमिटेड होगा और इसीलिए इसे अवधि ज्ञान बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है अपन का मन पर्याय, मन पर्याय। इसमें क्या है? मन पर्याय इज डायरेक्ट नॉलेज ऑफ थॉट्स ऑफ अदर when a person has overcome hatred, jealousy, etc. He can have direct access to the present and past thought of others. This knowledge is called Manaha Paryay, entering mind. Okay, entering mind. In both Avadhi and Manah Paryay, the soul has direct knowledge unaided by senses or the mind. Hence, they are called immediate थ्रू लिमिटेड। ओके, अब देखो मन पर्याय, आप इसी से देखो कि मन के पर्याय होना मतलब जब आप किसी पर्सन से इंटरेक्ट करते हो तो आपके मन में उसकी एक छवि बनती है। ओके, उसकी एक छवि बनती है। वो कैसा हो सकता है? वो उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग ही होता है ना? अगर ही इज मतलब ऐसा मान लो कि अगर वो जो पर्सन है वो लवेबल है तो आपके मन में उसके लिए प्रेम की छवि बनेगी। अगर वो पर्सन निगेटिव है तो ऑटोमेटिकली वो चीज हेट्रेड में चली जाएगी, है ना? और अगर वो कहीं आपसे बेहतर है तो वो किस तरीके से बनेगा? वो जेलिसी का रूप ले लेगा। ठीक है, तो ये क्या है? ये हम किसी और की मदद से, ओके, डायरेक्ट नॉलेज तो है बट किसके मदद से? किसी और की मदद से। ओके, यहाँ पे एक सेकंड पर्सन इन्वॉल्व है। ठीक है, इन सारे इन सारे इमोशंस के लिए, इन सारे सेंसेस के लिए किसी एक सेकंड पर्सन का इन्वॉल्व होना यहाँ पे क्या है? नेसेसरी है। तभी ये क्या होगा? ये हमारे माइंड पे एंटर करेगा या मन पर्याय होगा। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? इसके थ्रू हम दूसरों के प्रेजेंट और पास्ट थॉट्स को जान सकते हैं। ओके, तो ये दोनों ही चीजें कैसी हैं? ये दोनों चीजें लिमिटेड हैं। ओके, नेक्स्ट है केवल। when all karmas that obstruct knowledge are completely removed from the soul, there arise in it the absolute knowledge or omniscience. This is called keval gyan. It is unlimited and absolute knowledge. Okay, तो केवल ज्ञान कहाँ होने वाला है? जब हम लोग अपनी जितनी भी ऑब्स्ट्रक्ट नॉलेज थे या जो कर्मास थे, इनका क्या हो जाता है? कंप्लीटली रिमूवल हो जाता है। क्या क्या चीजें? ऑब्स्ट्रैक्ट नॉलेज और सभी कर्मास का। ओके, सभी कर्मास का क्या होता है? कंप्लीटली या कंप्लीटली रिमूवल होता है। तब हम नॉलेज के इस अब्सोल्यूट वाली पोजीशन पे पहुंचते हैं। ओके, और इसे ही अपन क्या बोलते हैं? कैवल्य ज्ञान बोलते हैं, केवल ज्ञान बोलते हैं। सिर्फ यही है जो कैसा है? शुद्ध सर्वज्ञ रूप है या अ, या ओके, और ये कैसा होगा? ये अनलिमिटेड होगा, अब्सोल्यूट होगा। ठीक है, तो ये हो गया अपन का कौन सा? अपरोक्ष ज्ञान।
अपरोक्ष ज्ञान के तीनों टाइप्स अपन ने देख लिए। अब बचे हैं अपन के परोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान में सबसे पहला है अपन का मति। मति कैसा है? मति ज्ञान इज नोन एज सेंसरी कॉम्प्रिहेंशंस। ऑर्डिनली मति मीन्स एनी काइंड ऑफ नॉलेज which we can obtain through the senses or through manas. Okay, मति हिंदी में तो अपन ऐसे बोलते रहते हैं ना, मति इज अ जनरल वर्ड जो अपन जनरल सेंस में यूज भी करते हैं। ठीक है, तो ये कैसा है? सेंसरी कॉम्प्रिहेंशन है। ठीक है, और किसके थ्रू इसे हम ऑब्टेन करते हैं? तो अपने सेंसेस के थ्रू या अपने मनस के थ्रू। श्रुत जना क्या है? श्रुत जना, देखो श्रुत को अगर आप अलग करते हो, श्रुत मीन्स क्या होता है? सुनना होता है। अगर इसका जर्नल मीनिंग देखें, सुनना मीन्स अब हम सुन रहे हैं किसी और के, अदर पर्सन के थॉट्स होंगे, वो अदर पर्सन के थॉट्स होंगे या बुक्स होगी, मतलब ऑब्वियस है यहाँ पे कि कोई ना कोई सेकेंड पर्सन ही है ना, वो कुछ भी हो सकता है, या कोई बुक हो गया, किसी धर्म की बुक्स हो गई, या कोई पर्सन हो गया, कुछ भी हो गया। ओके, मतलब कि श्रुत इज ए नॉलेज ऑब्टेन फ्रॉम अथॉरिटी। कोई अथॉरिटी होगी जिसे आप मान रहे होंगे, वहां से जो ज्ञान आ रहा है उसे अपन क्या बोलते हैं? श्रुता बोलते हैं। दिस इज यूजुअली इंटरप्रेटेड एज नॉलेज ऑब्टेन फ्रॉम व्हाट इज हियर्ड फ्रॉम अदर्स। ओके, देखो ये वही चीज लिखा है कि इसे क्या माना जाता है? इसे ऐसा माना जाता है कि ये नॉलेज है, हम लेते हैं कहाँ से? जो हम दूसरे लोगों से सुनते हैं। दिस दिस इंक्लूड्स ऑल काइंड ऑफ नॉलेज derived from spoken और written authority। ओके, मतलब वो कोई ग्रंथ भी हो सकते हैं, वो कोई पर्सन भी हो सकता है जिसे हम एज अथॉरिटी स्वीकार कर रहे हैं। ओके, तो ये अपन का कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे जैन धर्म का अनेकांतवाद। ओके, सो या थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर and subscribe the channel. Yeah, also press the bell icon for next notification. Thank you guys. Have a good day.